मरकज के खिलाफ अनलगर बयानबाजी करके ये समाज को और धर्म के ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सामने उर्स है क्या? हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। ये जो सरवर चिश्ती है, अंजुमन सचिव, ये बेहुदा हरकतें कर रहा है और ये धर्म के विपरीत जो सद्भावनाएं बनी हुई है, जो मोहब्बत का पैगाम ख्वाजा साहब ने दिया था, लेकिन ये उसके विपरीत उल्टा चल रहे हैं और ये ठेस पहुंचा रहे हैं धर्म को। हमारे बरेली से जो मरकज है आला हजरत का, उनके खिलाफ ये अनलगल बयानबाजी कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि अभी जो उनका विसाल हुआ 3 करोड़ लोग जमा हुए, क्या खादिमों को पता नहीं है? उनका अंदाज जो उनका विसाल हुआ 3 करोड़ लोग जमा हुए, क्या खादिमों को पता नहीं है? उनका अंदाज़ा नहीं है उस मरकज का। तो ये इस तरीके से हरकत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सलाम पढ़ो, ये मत पढ़ो। क्या अब ये हो जाएगा कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, या फिर इनके कहने पे हम पढ़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। दिल की इच्छा रखने के लिए ख्वाजा साहब के पास आते हैं लोग, और जो दिल के उद्गार निकलते हैं वही पेश करता है। हम सलाम पढ़ते हैं, उसको ना रोका जाए। और ये उसके माहौल को देखते हुए इस तरह की हरकत कर रहा है। ये आगे भी कई मामलों में इन लोगों ने अजमेर का नाम शर्मसार किया है। आप चाहे कन्हैया का मामला ले लो, दुकानों के खिलाफ कि इस दुकान से खरीदो, इस दुकान से मत खरीदो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये इस तरीके से सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। उसमें भी ये चाहेंगे कि ये माहौल बिगड़े। हमने इसी के तहत ज्ञापन दिया है कि इसको पाबंद किया जाए। इसके खिलाफ भारतीय संविधान की जो धारा बनती है, उस धारा के मुताबिक इसके ऊपर केस करके इसको अंदर किया जाए, ताकि आने वाले जो जायरीन हैं उनका गुस्सा ना फूटे। उससे पहले इसको पाबंद किया जाए। किस तरह का बयान उन्होंने दिया है? इन्होंने ये बयान दिया है सर कि दरगाह के अंदर सफ़ेद पगड़ी वाले, हरी पगड़ी वाले ना आ सकते, और ना ही वो किसी तरह का अपना उद्गार, अपनी नात, अपनी कव्वाली, इनका इंटेंशन ये है कि जो हम कहें वो पढ़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अपने अंदाज में कोई भी पढ़ सकता है। ये कहते हैं या नबी सलाम अलैका, वो अरबी अल्फाज है। हमारे जो पीर ने बताया, जो लिखा है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। बात एक ही है, पैरेलल है दोनों। वो अरबी में है, ये उर्दू में है। तो अरबी लैंग्वेज जानने वाला अरबी में पढ़ेगा, उर्दू की लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जानने वाला हिंदी में पढ़ेगा। तो ये रोक कौन लगा सकते हैं? कौन होते हैं ये रोक लगाने वाले? क्या आपने आज मांग की है और किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? हमने यही मांग की है कि इनको पाबंद किया जाए, और किसी को दर्शन करने के लिए, दर्शन लेने के लिए जो आता है, ख्वाजा साहब की हाज़िरी देने आता है, उनके दिलों के ऊपर ठेस ना पहुंचाई जाए। जो वो अपने चुप अंदाज में या आवाज़ में जो ख्वाजा साहब को उपहार देना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, वो उनको रोका ना जाए। हमने मांग की है, और हर जगह हमने ये मांग की है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तो हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। अब हमारे जो जितने भी अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन सैयद ज़ादगान खुदाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर। हुजूर ख्वाजा गरीबनाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शुरू होने को हैं। आप लोगों से मुअद्दिबाना गुजारिश है, और ये गोश गुजार करना भी चाहते हैं कि उस दुनिया को मालूम भी है कि यहाँ हर धर्म संप्रदाय के, हर मजहब व मिल्लत के, हर मस्तक के, हर डिनोमिनेशन के और हर संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं। लिहाजा यहाँ किसी किस्म की नारेबाजी ना हो। गुज़िश्ता कुछ सालों से देखा गया है कि एक खास मखसूस मसलक के लोग यहाँ के नारेबाजी करते हैं, जिसकी वजह से कई बार माहौल बिगड़ा है और स्टैम्पेड होने का खतरा भी मंडराता रहा है। तो बराए करम इस किस्म की कोई नाज़ेबा हरकत न करें, जिससे कि नायबुन नबी अताए रसूल हुजूर गरीबनाज के आस्ताने पर हर्फ आए। हुर्मत का ख्याल रखें, और जमाना कदीम से यहाँ पर या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका सलाम पढ़ा जाता है। इसके अलावा कोई सलाम ना पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ आकर अपने अपने सलाम पढ़कर तफरीक पैदा ना करें। इस मुतालिक 2018 में भी हमारे लोगों ने एक रिपोर्ट की थी, और इस साल भी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखा है। इसलिए लिखा है ताकि किसी किस्म का माहौल खराब ना हो, भगदड़ ना हो। यहाँ पे हम उस सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं। हर खानका, हर दरगाह, हर मदारिस, हर मेंबर और हर इंस्टीट्यूशन का एक नज़्म व ज़ब्त होता है। नज़्म व ज़ब्त है कि यहाँ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका के अलावा कोई भी कलाम, कोई भी सलाम नहीं पढ़ा जाता है।
और हम जब रोकते हैं तो आप लोग हम पर बेवजह के फतवे लगाते हैं, हमारा कैरेक्टर असोसिएशन करते हैं, हमारे हसब नसब पर हमला करते हैं और बिला वजह की हम पर इल्जाम तराशी करते हैं। यही सबब है, कभी किसी को गुमराह, कभी किसी को सुल्ले कुल्ली, कभी किसी को रावजी, तो किसी को काफिर कह के उनको अलकाबों से नवाजा जाता है। बराए करम इस खानका की हुर्मत का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अच्छा, चलो बोलो ये मामला है, कौन बोल रहा है क्या? दरगाह कमेटी आए दिन जो अंजुमन कमेटी के लोग हैं आए दिन वादो विवाद पैदा करते रहते हैं। हालांकि दरगाह में कई ऐसे इशू है, कई लोगों के मोबाइल चोरी होते, गरीब नवाज की छठी के टाइम पे कई लोगों के पर्स मारे जाते और कई ऐसे नुकसान आने वाले मेहमान के होते। मगर दरगाह कमेटी वो विज्ञापन देना चाहिए कि यहाँ पे आने वालों की जान माल इज़्ज़त आबरू की सुरक्षा होना चाहिए। ये विज्ञापन नहीं देने के बजाय बल्कि ये विज्ञापन दे रहे कि शाहजहानी मस्जिद में सुन्नी दावत इस्लामी बयान नहीं करेंगे, अकबरी मस्जिद में नहीं करेंगे और यहाँ नारे नहीं लगेंगे। अगर यहाँ बयान नहीं हो गए, गरीब नवाज सरकार की यहाँ शान नहीं दिखाई जाएगी तो क्या अजमेर शरीफ रेलवे स्टेशन में दिखाई जाएगी? ये हमारा धर्म का एक धर्म स्थल है। धार्मिक बातें अगर यहाँ नहीं की जाए तो क्या फुटपाथ पे चौरस्ते पे थोड़ी करी जाएगी? ये इन्होंने एक विज्ञापन दिया है और बिलखुसूस एक मुसलमानों को आपस में बांटने की पूरी इन्होंने कोशिश की गई। इनके विज्ञापन के बाद पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब हो रहा है, सरवर चिश्ती साहब को चाहिए कि वो सामने आए, माफ़ी मांगे और दरगाह कमेटी के लिए अच्छा और नेक काम करे। ये ना कि सुन्नी और शियाओं को आपस में बांटने का काम करे। यही बट्टे हमारे आंखों के सामने कई मुसलमानों का इसी जानी मानी नुकसान हो चुका है। दरगाह में करने के लिए बहुत से काम हैं। 600-700 साल दरगाह कमेटी चल रही है। 600-700 साल के अंदर इन्होंने क्या बनाया? अकबरी मस्जिद अकबर बादशाह ने बनाया, शाहजहानी मस्जिद शाहजहानी बादशाह ने बनाया। इन्होंने तो सिर्फ 100 150 अपने उजरे बना के बैठे हुए। अंदर आने वाली पब्लिक को जो गर्दन पकड़ के पैसा छीन के लेते, इस पर पाबंदी लगना चाहिए। दरगाहों में 10 गेट है, 10 गेट में कम से कम अगर एक गेट में 4-4 5-5 कैमरा लगे तो 50 CCTV कैमरा लगना चाहिए। चोरों पे पाबंदी लगना चाहिए। वो सारी कार्रवाई को छोड़ के ये बोल रहे सलाम पड़ेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, बयान करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान आर्टिकल 1951 का खुले अल्फाजों में उल्लंघन है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कानून मानेगा, ना ही कि कोई दरगाह का ना कोई कमेटी का कानून मानेगा। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तान को ही कानून मानेंगे। आज अगर ये दरगाह कमेटी अपना कानून बना लेती तो कोई मुल्ला उठ के मस्जिद का अपना कानून बना लेगा, कोई दूसरी दरगाह कमेटी अपना कानून बनाई जाएगी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है, यहाँ पर हर आदमी को अपनी बात करने का, मांग करने का अधिकार है। ये उनसे अधिकार की छीनने की कार्रवाई करी जा रही है और ये हम बॉम्बे की महाराष्ट्र कमेटी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन्होंने इस बार किसी को नारे लगाने वालों को, सलाम पढ़ने वालों को मारा तो IPC धारा 324 के तहत 323 के तहत हम इनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करेंगे और इन्होंने सलाम पढ़ने वालों को रोका तो 505 के तहत इनके ऊपर धमकी की हम कार्रवाई करेंगे। हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज किससे मिले? हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिए, ACP साहब को विज्ञापन दिए और वक्फ बोर्ड में भी हम एप्लीकेशन देने वाले कि काफ़ी पब्लिक आती है और इन्होंने जो जगह जगहों पे हुजरे बना के पूरी दरगाह को घेर के रखा हुआ है। अगर इनको हिंदी